हमारी बीवी रहना भी नहीं चाहती है, आदमी तलाक नहीं देना चाहता है, बीवी रहना नहीं चाहती है। ऐसी सूरत में औरत को मगरिब की अजान से पहले शौहर का इंतकाल होता है तो वो पहला दिन माना जाएगा। मगरिब की अजान के बाद किसी का इंतकाल होता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुअमिनूना इख्वा फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम। वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म वला तजस्ससू वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ सदर मोहतरम, दीगर मुअक्कर व मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ अहबाब, मुअज़्ज़ज़ सामईन, इस्लामी ख़वातीन माँ और बहनों, कौमों मिल्लत के लायकवर नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों, कल एहतराम इंसानियत और तकरीम इंसानियत के मौजू पर आपके सामने मैंने कुछ बातें रखी थी और ये बताने की कोशिश की थी कि इस्लाम वो मज़हब है जो इंसानियत का सबसे बड़ा दर्स देता है, इंसानियत से भरा हुआ है। और ये भी मैंने कल बताया था कि अगर किसी मज़हब से इंसानियत निकाल ली जाए तो वो मज़हब नहीं रहता है। मैंने कल आपको ये भी एक मिसाल दी थी कि मरने वाला कोई भी हो, डॉक्टर ने अगर ऑपरेशन बता दिया हो और उस ऑपरेशन के लिए एक बॉटल ब्लड की ज़रूरत हो और आपका ब्लड उसके ब्लड ग्रुप से मिल रहा हो, तो ऐसी सूरत में इंसानियत का तकाज़ा ये है कि आप रोज़ा भी तोड़ दें लेकिन उस आदमी की जान बचाएं। ये इंसानियत का कल मैंने तज़किरा किया था। ये इंसानियत ही थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ बैठे हुए थे, अचानक एक यहूदी का जनाजा निकला। यहूदी लोग अपने तौर और अपने तरीक़े के मुताबिक जा रहे थे,
यहूदियों का जनाज़ा देखकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते हैं, आपके साथ आपके सहाबा भी खड़े हो जाते हैं। जब जनाज़ा आगे बढ़ जाता है तो सहाबा ने सवाल किया, अय अल्लाह के नबी, क्या किसी यहूदी के जनाजे को देखकर हम खड़े हो सकते हैं? मरने वाला तो काफिर था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब ये दिया, काफिर था तो क्या हुआ, क्या मरने वाला इंसान नहीं था? यानी हम उसके कुफ्र की वजह से खड़े नहीं हो रहे हैं, वो तो अपने अंजाम को भुगतेगा ही। हम इंसानियत के एहतराम में खड़े हो रहे हैं। उसके घर वालों को, आइज़्ज़ा और अकारिब और रिश्तेदारों को तकलीफ़ है, दर्द है उसके मरने का, हम उनके गम में शरीक हो रहे हैं। और किसी के गम में शरीक होना ये बुरी बात नहीं है। ये चीज़ें हमें बतला रही हैं कि हम किसी भी काफिर के जनाजे को देखकर खड़ा हो सकते हैं, खड़ा ही नहीं हो सकते, बल्कि उसके जनाजे में हम उन लोगों के साथ चल भी सकते हैं। यहाँ तक कि अगर किसी को शमशान घाट में जलाया जाता है तो आप गैर मुस्लिमों के जनाजे में शिरकत करते हुए शमशान घाट तक जा भी सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर वो आपको ये कहें कि हमारे भाई को या हमारे बाप को अपने हाथ से चिता लगा दो, जला दो, तो आप ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि जलाने से रोका गया है। लेकिन जहाँ तक वो जा रहे हैं उनके जनाजे में शिरकत कर सकते हैं, ये इंसानियत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आती है, वाक़या सुना है आपका, और कहती है कि अल्लाह के रसूल, इन्नी क़द असब्तुल हद्द या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी मैं हामिला हो गई हूँ और हद को पहुँच चुकी हूँ, मुझे संसार कर दीजिए क्योंकि मुझसे जिना का सुदूर हुआ है और जिना की पैदावार मेरे पेट में है। यानी किसी चरवाहे ने जंगल के मेरे साथ जिना किया है और उसका हमल मेरे पेट में रह गया है। इस्लाम का अगर आप मुताला करें तो आपको इस बात का इल्म होगा कि इस्लाम ने इतनी बंदिशें लगा दी हैं कि कोई शख्स किसी दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा न कह सके, हसब और नसब खल्त मल्त न हो। आप अगर जायज़ा लेंगे तो अक्ल दंग रह जाती है। किसी मज़हब के अंदर इतनी बाउंडेशन नहीं है, लेकिन इस्लाम इतनी बाउंडेशन लगाता है कि अगर कोई मर्द किसी औरत को तलाक देता है तो तलाक देने के बाद और तीसरी तलाक जो तीसरे महीने में दी जाएगी, उस तलाक के देने के बाद से ही उस औरत की इद्दत शुरू हो जाएगी और 3 महीने वो इद्दत गुजारेगी और तीसरे महीने में दी हुई तीसरी तलाक के बाद अब वो औरत आपके लिए कभी भी किसी भी सूरत में हलाल नहीं हो सकती। पहली तलाक जब आपने दी तो आपको हक था रुजू करने का,
दूसरे महीने में दूसरी तलाक दी, तब भी आपको हक था उस औरत को रुजू करने का। लेकिन जहां आप तीसरे महीने में तीसरी तलाक देंगे तो तीसरी तलाक जैसे ही आपके मुंह से निकलेगी, उसके बाद फिर वो औरत जो आपकी बीवी थी, तीसरी तलाक के बाद बिल्कुल लिया मुकम्मल तौर पर कंप्लीटली आपके लिए हराम हो जाएगी और वहीं से उस औरत की इद्दत शुरू हो जाएगी। 3 महीने की वो इद्दत गुजारेगी और 3 महीने की इद्दत गुजारने के बाद फिर वो जहाँ शादी करना चाहे कर सकती है, लेकिन 3 महीने से पहले नहीं। ये बाउंडेशन क्यों लगाई गई है? ताकि पहले शौहर का जिसने तलाक दी है उसका हमल कहीं इसके पेट में रुका हुआ ना हो। ऐसा ना हो कि ये किसी और से शादी कर ले और वो शौहर भी इससे जिस्मानी ताल्लुकात कायम कर ले और जब बच्चा पैदा हो तो तलाक देने वाले आदमी और उसके घर वाले ये कहें कि ये बच्चा तो मेरा था, और जिसने उससे निकाह किया है वो ये कहे कि ये बच्चा मेरा था। इस झगड़े को भी ख़त्म कर दिया और 3 महीने की इद्दत औरत को गुजारने का हुक्म इसलिए दिया ताकि हमल का पता चल जाए कि तलाक देने वाले आदमी का कोई हमल तो इसके पेट में नहीं रुका। इतनी बाउंडेशन लगाई। शौहर अगर इंतकाल कर गया, मर गया, तब उसकी बीवी को ऐसी कंडीशन में भी इद्दत गुजारना पड़ेगी और वो इद्दत होगी 4 महीना 10 दिन। मगरिब की अजान से पहले शौहर का इंतकाल होता है तो वो पहला दिन माना जाएगा। मगरिब की अजान के बाद किसी का इंतकाल होता है तो दूसरा दिन जब सुबह शुरू होगा तो वो पहला दिन माना जाएगा। याद रखिएगा इन मसलों को, तफसीली तौर पर बताने का मौका नहीं है। यही चीज अकीके में भी शामिल है। कोई बच्चा, आज कौन सा दिन है? जुमा। मगरिब की अजान से पहले पैदा होता है तो आज का दिन माना जाएगा जुमा। मगरिब की अजान के बाद अगर बच्चा पैदा होता है तो सनीचर का दिन, सैटरडे का दिन पहला दिन माना जाएगा। अब उसका अकीका कब होगा? अगर मगरिब की अजान से पहले जुमे के दिन अगर बच्चा पैदा होता है, मगरिब की अजान से पहले, तो जुमे का दिन पहला दिन माना जाएगा जुमा। शनिचर, इतवार, सोम, मंगल, बुध, जुमेरात, यानी जुमेरात को 7वां दिन होगा और जुमेरात को अकीका किया जाएगा। अगर मगरिब की अजान से 1 मिनट भी पहले हुआ तब भी जुमे का दिन माना जाएगा। मगरिब की अजान के बाद होता है तो तारीख चेंज हो चुकी है। अब सैटरडे को पहला दिन माना जाएगा। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। अब जो अकीका किया जाएगा वो फ्राइडे को किया जाएगा। ऐसे ही इद्दत है। 4 महीना 10 दिन औरत जो इद्दत गुजारेगी शौहर के मर जाने के बाद, मगरिब से पहले शौहर का इंतकाल हुआ तो ये उसका पहला दिन माना जाएगा। और यहां से अरबी महीनों की गिनती गिनी जाएगी। 29 का चांद होगा तो 29 का महीना माना जाएगा, 30 का चांद होगा तो 30 का महीना माना जाएगा। और ऐसे 4 महीने 10 दिन इद्दत गुजारने के बाद जिस दिन 4 महीना 10वां दिन जिस दिन होगा, वो 10वां दिन पूरा करने के बाद मगरिब की नमाज के बाद उस औरत की इद्दत खत्म हो जाएगी। औरत की इद्दत भी इतनी सख्त नहीं है जितनी आज हम लोगों ने बना दी है।
उसको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। जिसका शौहर इंतकाल कर जाए उसको अपने घर की छत पर खड़ा नहीं होने दिया जाता है। आसमान से भी पर्दा करो। ये घर की मुल्लानियाँ जो होती है ना, हज्जने, ये ज्यादा बखेड़े खड़े करती हैं। इद्दत का मतलब सिर्फ इतना है कि 4 महीने 10 दिन तक जिसका शौहर इंतकाल कर गया वो दूसरी शादी नहीं कर सकती है। इद्दत का मतलब सिर्फ इतना है कि वो 4 महीने 10 दिन तक अपने घर में भी मेकअप नहीं कर सकती है। वो 4 महीने 10 दिन तक कोई नया कपड़ा नहीं पहन सकती है। वो 4 महीने 10 दिन तक अगर इन्हीं दिनों में अगर ईद का या बकरीद का दिन आ जाए तब भी वो घर के धुले हुए कपड़े पहन ले, लेकिन वो नए कपड़े न पहने, क्योंकि अभी वो इद्दत में है। इतना है इद्दत का मतलब। बीमार है, डॉक्टर के यहां जा सकती है, इलाज के लिए जा सकती है। उसके घर में कोई आदमी, उसका भाई या बाप बीमार हो जाए तो वो अपने ससुराल से, शौहर के घर से अपने मायके में भी जा सकती है, अपने बाप को देखने, अपने भाई को देखने, अपनी बहन को देखने वो जा सकती है। पर्दा जिन लोगों से अब है उस वक्त भी रहेगा। इसके अलावा इद्दत की और कोई मखसूस हैसियत नहीं है कि हम उसको घर की 4 दीवारी में ऐसे कैद कर दें, ऐसे कैद कर दें कि उसको घर के दरवाजे के बाहर तक ना जाने दें। नहीं, तुम इद्दत के अंदर हो। ये औरत के ऊपर जुल्म है, जुल्म है। 4 महीने 10 दिन की इद्दत यहां गुजारेगी। क्यों? 4 महीने 10 दिन के बाद दूसरी शादी करेगी। उसकी वजह क्या है? ताकि उसके पेट में पहले शौहर का अगर हमल होगा तो पता चल जाएगा, और दूसरी शादी अगर कर भी लेती है तो दूसरा शौहर 4 महीने 10 दिन के बाद तो जो बच्चा पैदा होगा वो दूसरे शौहर का माना जाएगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ और बता दूं इसमें, अगर शौहर का इंतकाल हुआ और उस वक्त उसकी बीवी हामिला थी और पेट में 8.5 महीने का हमल था, बच्चा था, और शौहर उस बच्चे के पैदा होने से पहले इंतकाल कर गया, यानी 15 दिन पहले इंतकाल कर गया, अब औरत की इद्दत 4 महीने 10 दिन नहीं है। 15 दिन के बाद जब ये बच्चा पैदा हो जाएगा, इस बच्चे की पैदाइश के होते ही उसकी इद्दत भी खत्म हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि उसकी इद्दत अब करने की जरूरत नहीं है, वो बच्चा पैदा हो चुका है, और बच्चा पैदा हो जाने का मतलब ये है कि ये उसी मरे हुए बाप का बेटा है। अब वो औरत 15 दिन के बाद, बच्चा पैदा करने के बाद इद्दत के दिनों से खत्म हो चुकी है। अब वो जहां शादी करना चाहे वो कर सकती है। अब इस औरत की इद्दत 4 महीने 10 दिन नहीं होगी। लेकिन अगर शौहर इंतकाल किया हुआ है और उस वक्त उसकी बीवी के पेट में बच्चा था, 1 महीने का हमल था, तो अब इस औरत की मुद्दत बढ़ जाएगी, इद्दत। अब ये पूरे 9 महीने तक, जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता है तब तक वो इद्दत करेगी। यानी 8 महीने और बाकी रह गए हैं उस बच्चे के पैदा होने में, अब वो 8 महीने तक इद्दत करेगी। इद्दत का मतलब ये है कि वो 8 महीने तक, जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए तब तक वो दूसरी शादी नहीं करेगी। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे को नाजायज बाप का लक़ब ना मिले या वो नाजायज बच्चा ना कहलाए, इससे बचाने के लिए अल्लाह के रसूल ने कितनी बाउंड्रीज लगाई हैं और कितनी दीवारें खड़ी कर दी हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इन पाबंदियों पर अमल करते हुए क्या कोई नाजायज बच्चा पैदा हो सकता है? हमने तलाक भी नहीं दी। एक मसला और सुन लीजिए, हमने तलाक भी नहीं दी और औरत, हमारी बीवी रहना भी नहीं चाहती है। आदमी तलाक नहीं देना चाहता है, बीवी रहना नहीं चाहती है। ऐसी सूरत में औरत को खुला का इख्तियार है, खुला का। वो 5-10 आदमी अपने समाज के बिठाएगी और ये कहेगी कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती हूं,
अगर वो नाजायज तरीके से शौहर पर दबाव बना रही है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बस वो नहीं रहना चाहती है, इसके बावजूद भी वो खुला ले सकती है, लेकिन वो औरत गुनाहगार होगी। मसला याद रखिएगा। अगर आप तलाक नहीं दे रहे हैं, आप कह रहे हैं मेरी परेशानी बताओ, लेकिन उसको रहना ही नहीं है, वो आपकी परेशानी नहीं बता पा रही है, लेकिन उसको रहना भी नहीं है, ऐसी सूरत में आप उसको तलाक नहीं दे रहे हैं, इसके बावजूद वो खुला ले सकती है, लेकिन वो गुनाहगार होगी, वो अज़ाबे इलाही की मुस्तहिक होगी, वो अज़ाबे जहन्नम की हकदार होगी, लेकिन खुला फिर भी ले सकती है। और खुले का मतलब ये है कि वो समाज के 5-10 आदमियों को बिठा के ये कहेगी मैं अपने इस आदमी के साथ आज के बाद रहना बंद कर रही हूँ, मैं नहीं रहूँगी, मैं खुला ले रही हूँ, आज के बाद मेरा और मेरे शौहर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो समाज के 5-10 आदमियों के बीच में ये बात कह देगी और इसको खुला मान लिया जाएगा। ऐसी सूरत में भी औरत को 1 पीरियड इद्दत गुजारना पड़ेगी। 1 पीरियड इद्दत का मतलब उसको 1 पीरियड तक, 1 MC तक, जब तक उसको पीरियड शुरू नहीं हो जाता है, जिसको हम लोग MC बोलते हैं, जो हर औरत को महीने में कुछ दिनों के लिए जो ब्लड आता है उसको, तब भी उसको 1 ब्लड तक यानी 1 पीरियड तक उसको रुकना पड़ेगा। वो दूसरा निकाह नहीं कर सकती है, दूसरे से शादी, क्योंकि अक्सर औरतें खुला जो लेती हैं, हम तलाक नहीं दे रहे हैं और उसको हमारे साथ रहना ही नहीं है, उसका चक्कर दूसरी जगह चल रहा है, वो उसके बिना रह नहीं पाएगी। तो ऐसी औरतें आदमी में बहुत सी बुराइयां निकाल कर किसी तरीके से तलाक देने पर मजबूर करती हैं, लेकिन आदमी तलाक देने के लिए तैयार नहीं होता है, तो वो कहती है हम रहेंगे नहीं, खुला ले लेती हैं। खुला फिर भी ले सकती है वो औरत, लेकिन गुनाहगार होगी। लेकिन खुला लेते वक्त भी उसको 1 पीरियड का, 1 MC का इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही उसको MC होगी, पीरियड शुरू होगा, पीरियड ख़त्म होने के बाद फिर वो शादी कर सकती है। अगर गलत तरीके से खुला लिया है तो अज़ाब इलाही की मुस्तहिक होगी, और जायज़ तरीके से खुला लिया है तो वो सवाब की मुस्तहिक होगी, क्योंकि शौहर शराबी है, नहीं रहना चाहती है, शौहर जुआरी है, नहीं रहना चाहती है, उसने बहुत समझाया, नहीं मानता है, कुछ कमाता नहीं है, बीवी को खर्चा नहीं देता है, बच्चों का ख्याल नहीं रखता है, समझा समझा के परेशान हो गए हैं सब लोग, समाज और सोसाइटी सब परेशान हो गई है। ऐसी सूरत में अगर वो खुला ले रही है और आदमी तलाक नहीं दे रहा है, तो इस औरत का खुला नाजायज नहीं माना जाएगा, बल्कि जायज माना जाएगा। यहां तक कि अगर किसी का शौहर बेनमाजी है, खूब खिलाता है, खूब पिलाता है, हर चीज का ख्याल रखता है अपनी बीवी का, लेकिन शौहर बेनमाजी है, बीवी कह के थक गई नमाज पढ़ो, लेकिन शौहर नमाज नहीं पढ़ता, ऐसी सूरत में भी उसकी बीवी खुला ले सकती है, क्योंकि बेनमाजी शौहर के साथ नमाज पढ़ने वाली औरत का रहना जायज नहीं है। बहुत खुल के मैंने कह दिया है, नमाज पढ़ने वाली औरत, 5 वक्ता नमाजी औरत का बेनमाजी आदमी के साथ रहना जायज नहीं है। उसको चाहिए कि वो समझाए, समझाने पर भी ना माने तो कुछ दिनों के लिए अपने शौहर को छोड़ दे, इस पर भी ना माने तो उससे तलाक का मुतालबा करे, तलाक न दे तब वो 4, 10, 5, 10 आदमियों को बिठाकर खुला ले सकती है। बल्कि अब्दुल्ला इब्न बास का तो फतवा ये है, शेख सालेह अल उसैमीन का फतवा तो ये है, उसको तलाक की भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि बेनमाजी मुसलमान है ही नहीं, और किसी मोमिना औरत को किसी काफिर आदमी के साथ रहना जायज़ ही नहीं है, लिहाजा वो निकाह ऑटोमेटिक टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और औरत इद्दत गुजार कर दूसरा निकाह कर सकती है, तलाक की भी ज़रूरत नहीं है। शेख सालेह अल उसैमीन का फतवा तो यहाँ तक है। ये बात एक तमहीदी तौर पर थोड़ी सी लंबी बात हो गई है, लेकिन जहन में आपके बैठ गई होगी।